हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में बात करूंगा आपसे मैं एल्गी के बारे में। ठीक है, अब एल्गी जो आपका क्लास 11th बायो के अंदर आता है, ये एक चैप्टर है आपका प्लांट किंगडम, उसके अंदर आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आज एल्गी को समझेंगे, एक हल्का इंट्रो लेने की कोशिश करेंगे कि है क्या एग्जैक्टली। तो पहला सवाल, एल्गी होता क्या है, दिखता कैसे है ये। ठीक है, पहले क्योंकि जब चीज़ हमें दिखती नहीं है तो हमें समझ में नहीं आती, तो पहले हम समझ लेते हैं दिखता कैसे है। ये आपने देखा होगा बहुत जगह पानी में ऐसे ये हरा हरा जम जाता है, देखा आपने, बहुत जगह देखा होगा आपने। ठीक है, तालाब में ऐसे हरा हरा जम जाता है। तो ये जो हरा हरा जमा हुआ है, इसको हिंदी में हम काई बोल देते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं काई जम गई। ठीक है, तो यही एल्गी है। ये जो आपको हरा हरा दिखाई दे रहा है ना, ये सारा पानी में जमा हुआ, ये एल्गी है। अब अगर अब आप सोचेंगे कि ये इस तरह से दिखाई दे रहा है तो इसको प्लांट किंगडम में क्यों रखा गया है। ठीक है, जबकि प्लांट जैसा लग तो रहा नहीं है, ये कहीं से प्लांट जैसा तो लग नहीं रहा, ये है प्लांट आपका। अब ये तो प्लांट जैसा लग नहीं रहा, देखो आप कैसा दिख रहा है ये। लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्लांट के अंदर होती हैं। एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर है क्लोरोफिल। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्लोरोफिल है, ये देखो, इसके अंदर क्लोरोफिल है। प्लांट्स के अंदर भी क्लोरोफिल होता है। पहली चीज़, अपना खाना एक खुद बना सकता है, फोटोसिंथेटिक होता है। प्लांट्स भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक का मतलब है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो ये भी अपना खाना खुद बना सकता है। तो ये दो सिमिलरिटी आपको दिखाई देंगी, जो प्लांट्स के अंदर है वो एल्गी के अंदर है। क्लोरोफिल है पहला, दूसरा ये अपना खाना खुद बना सकता है, ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस कर लेगा, और फोटोसिंथेसिस कर लेगा तो मतलब अपना खाना खुद बना सकता है। तो एल्गी में और प्लांट में कुछ क्या है, कॉमन चीज़ें। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एल्गी और प्लांट में कॉमन नहीं है, जैसे कि अब इसका एग्जांपल देखते हैं क्या कॉमन नहीं है। ये है थैलियोइड। थैलियोइड क्या होता है, एल्गी थैलियोइड है। थैलियोइड मतलब क्या है, आप देखेंगे प्लांट के अंदर क्या है, प्लांट में स्टेम है, प्लांट के पत्ते हैं, प्लांट के पास रूट्स है, ये सब चीज़ें हैं ना। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है प्लांट के पास, लीव्स है, स्टेम है, रूट्स है। लेकिन इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ना तो एल्गी के पास कोई लीव्स है, ना एल्गी के पास कोई स्टेम है, ना कोई रूट्स है। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर्स नहीं है, इसी चीज़ को बोलते हैं थैलॉइड। अब ये डिफरेंस है प्लांट्स में और यहाँ पे एल्गी के अंदर, ये डिफरेंस है। समझ में आ गया। तो अब इसकी वजह से क्या होता है, तो एक ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था कि कुछ चीज़ें तो उसके अंदर प्लांट वाली हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसके अंदर प्लांट वाली नहीं है, प्लांट जैसा दिखता भी नहीं है, प्लांट जैसे स्ट्रक्चर्स भी नहीं है इसके पास, थैलॉइड है ये तो उसको रखें किस में। इसको बड़ा कन्फ्यूजन रहा है बहुत लंबे टाइम तक कि इसको प्लांट्स में रखा जाए कि इसको इस कैटेगरी में रखा जाए, प्रोटिस्टा कैटेगरी में। अब आपकी बुक के हिसाब से, एज पर योर बुक, एनसीईआरटी जो आपकी किताब है, इसको तो प्लांट्स में रखा गया है। लेकिन एक एनसाइक्लोपीडिया है ब्रिटानिका। ठीक है, एक एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। अब ये जो ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया है, ये विकीपीडिया की तरह नहीं है कि इसमें कोई भी एडिटिंग कर देगा। विकीपीडिया में तो कोई भी एडिटिंग कर सकता है, बट ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया ये जनरली स्कॉलर्स लिखते हैं, जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं वही लिखते हैं। तो ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया के हिसाब से जो एल्गी है वो प्रोटिस्टा में आता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको प्लांट किंगडम में ही लिखना है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया है। तो ये एडिड इन्फॉर्मेशन थी, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब जनरली जो एल्गी होता है ये मिलेगा आपको पानी के अंदर ही। ठीक है, मेनली आपको पानी मिलेगा। ठीक है, आपको फ्रेश वाटर में, और जैसा लिखा है मेरीन ऑर्गेनिज्म है, ये आपको नदियों में, तालाब में, समुंदर में, हर जगह जहाँ जहाँ पानी होगा आपको ये दिखाई दे जाएगा। ठीक है, वहीं मिलेगा आपको। और कई जगह पे ऐसा भी होता है कि कुछ मिट्टी में दिख जाएगा, कुछ पत्थरों पे दिख जाएगा, कुछ जगहों पे दिखेगा। प्राइमरली मेनली तो पानी में ही होता है, लेकिन कुछ जगह आपको ये मिट्टी में, पत्थर में, यहाँ भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा कहाँ हो सकता है, और कहाँ हो सकता है, ये फिर एक क्वेश्चन उठता है। ये और भी कई जगह होता है, जैसे कि ये थोड़ा पहले देख लो कहाँ होता है ये, उससे पहले हम ये देख लेते हैं किस तरह से दिखता है। और ये देखो, ये एल्गी है। थोड़ा सा मैं आपको और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो पानी में ऐसा तालाब में जमा हुआ है पूरा, ये सारा एल्गी है, ये सारा एल्गी है। ठीक है, ये देखो, ये पूरा ये जो हरा हो रहा है पानी, ये एल्गी की वजह से ही हो रहा है। तो ये किसी इंसान ने उसको पानी के अंदर अपना हाथ डाला, तो ये देखो पूरा उसके हाथ में भी आ गया, सारा एल्गी आ गया है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया पानी में होता है, तो पानी में तो हमें दिखाई दे रहा है। पानी के अलावा और कहाँ होता है, ठीक है, सॉइल में होता है, मैंने आपको बोला सॉइल में मिल जाएगा आपको, कुछ पत्थरों पे मिलेगा आपको, यहाँ भी मिल जाएगा, इन दोनों जगहों पे भी मिलेगा। और
ये यहाँ भी मिलेगा। लाइचिन, अब लाइचिन क्या है? लाइचिन एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें फंगाई और एल्गी एक साथ रहते हैं। ये दोनों ना आपस में इनका एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है इनका? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है? जैसे आपस में दोस्ती है, तू मेरी हेल्प कर, मैं तेरी हेल्प करूंगा, ठीक है। अब कैसे दोस्ती है? फंगाई ये है, ये लाइचन है पूरा, ये देख रहे हो आप, ये पेड़ के ऊपर है, ये पेड़ का एक तना है, पेड़ के तने पे ये रहा, ये लाइचन है पूरा, ये लाइचन है, ठीक है। अब इसमें मैंने बोला फंगाई और एल्गी दोनों से मिलकर बनाया लाइचन। अब कैसे हो रहा है? आपस में एक दूसरे की हेल्प कैसे कर रहे हैं? फंगाई जो होता है ना, ये एल्गी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये एल्गी को देता है प्रोटेक्शन, एक स्ट्रक्चर देता है उसको, ठीक है। और एल्गी क्या करता है? एल्गी मैंने आपको बोला फोटोसिंथेटिक है, क्लोरोफिल होता है, खाना बना सकता है, तो ये इसको खाना देता है। तो फंगाई एल्गी को क्या दे रहा है? प्रोटेक्शन। और एल्गी फंगाई को बदले में क्या दे रहा है? खाना, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, खाना बना सकता है, तो इसको खाना देता है। तो दोनों की आपस में अच्छी वो है, सांठगांठ है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो इस तरह के रिलेशन को बोला जाता है सिम्बायोटिक। तो लाइचन में भी आपको एल्गी मिलेगा, ठीक है। फिर ये आपको मिलेगा स्लॉथ बियर में, ये एक तरह का समझ, ये स्लॉथ बियर है, ये एक जानवर है, ठीक है। इसका जो फर होता है, ये देखो, फर देख रहे हो आप इसका, इसके फर में ये जो फर है ना, यहाँ पे एल्गी है, ये जो फर है यहाँ पे एल्गी है, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको मिल जाएगा, कहीं स्लॉथ बियर में मिल रहा है, कभी लाइचन में मिल रहा है, यहाँ भी आपको मिलता है, ठीक है। तो ये हमने समझा कि कहाँ कहाँ पे होता है, क्योंकि इसके अराउंड क्वेश्चंस आ जाते हैं, कहाँ होता है, क्या होता है, ठीक है। तो आपको इससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई है। अब ये होता है, फॉर्म एंड शेप्स की बात करेंगे तो ये यूनिसेलुलर भी होता है। एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये यूनिसेलुलर भी होता है, ठीक है, ये यूनिसेलुलर भी होगा, ठीक है, और ये मल्टी सेलुलर भी होता है। मतलब ये सिंगल सेल वाला भी होगा, एल्गी सिंगल सेल का भी हो सकता है, और इसके अंदर बहुत सारे सेल भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हों, ठीक है। तो दोनों कैटेगरी के अंदर आता है ये, एल्गी यूनिसेलुलर भी होता है और एल्गी मल्टी सेलुलर भी होता है। ये पहला चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब इसके हम देखते हैं शेप कैसे कैसे होते हैं। अब देखो, एक तो ये भी एक एल्गी है, वॉल्वॉक्स एक एल्गी है। इसमें आप देखेंगे जो एल्गी होता है ये ना बहुत सारे कॉलोनीज में रहता है। कैसे रहता है? वॉल्वॉक्स में रहता है कॉलोनीज में। कॉलोनी समझते हो ना, जैसे आपका हमारा घर भी होता है, हम बोलते हैं ना, हम इस जब अपना किसी को एड्रेस बताते हैं तो कहीं अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हो तो आप बताते हो कि मैं इस जगह पे फलानी कॉलोनी में रहता हूँ। कॉलोनी का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, वही बोलते हो ना। तो ऐसे ही एल्गी के केस में भी कॉलोनी क्या है? एक साथ बहुत सारे एल्गी रह रहे हैं। देखो जैसे एक एल्गी ये रहा, एक एल्गी ये रहा, एक एल्गी ये रहा, एक एल्गी ये रहा, एक एल्गी। तो ये जो वॉल्वॉक्स वाले एल्गीज हैं ये सारे मिलके एक साथ एक कॉलोनी में रहते हैं। ये देख रहे हो आप, ये सारे मिलके एक साथ रह रहे हैं। एक ये रहा पूरा, एक पूरी कॉलोनी वॉल्वॉक्स की ये रही, एक पूरी कॉलोनी ये रही, एक पूरी कॉलोनी ये रही। तो जब एक साथ एल्गी बहुत सारे मिलके कॉलोनी में रहते हैं तो यही वाले वॉल्वॉक्स हैं, ठीक है। तो ये वॉल्वॉक्स के अंदर रहते हैं, एग्जाम्पल है इसका वॉल्वॉक्स का। तो ये कॉलोनीज में रहते हैं। फिर होता है कि एक ये अलग अलग मैं शेप बता रहा हूँ, अलग अलग शेप के हैं। एक होते हैं जो फिलामेंट की शेप में होते हैं, ये फिलामेंट की शेप में, ये देखो ये भी पूरा एक एल्गी है, ये पूरा ये भी एक एल्गी है, ठीक है। ये किसमें, इसका नाम क्या है? यूलोथ्रिक्स। तो बायोलॉजी में नाम थोड़े टिपिकल होते हैं। तो आप देखेंगे ये फिलामेंट के शेप में है, ये देख रहे हो पूरा ये फिलामेंट है, जैसे एक लंबी सी एक ट्यूब सी है। तो ये शेप अलग है, तो यहाँ शेप बिल्कुल लंबी ट्यूब जैसी है, और यहाँ कैसे हैं? गोल गोल से हैं वॉल्वॉक्स में। तो ये शेप्स आपको पता होनी चाहिए, नाम आपको पता होना चाहिए। अब साइज की बात करें कि कैसा दिखाई देता है। अब मैंने बोला था एल्गी यूनिसेलुलर भी होता है और एल्गी मल्टी सेलुलर भी होता है। तो अब जैसे यूनिसेलुलर की बात करें, ठीक है, जैसे ये यूनिसेलुलर है जिसका नाम है डाइनोफ्लैगेलेट्स। आपने देखा होगा कई जगह, अब आपने तो शायद ना देखा हो, आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे या गूगल पे देखेंगे तो इस तरह से कभी कभी पानी दिखाई देता है। ये पानी आपको नीला दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हो रात को पानी ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को बोला जाता है बायोल्यूमिनेसेंस, कि चमक रहा है, पानी में एक चमक आ रही है। तो ये जो चमक पानी में कैसे आ रही है? क्योंकि यहाँ पे एल्गी प्रेजेंट है, ये चमक एल्गी की वजह से आ रही है, ये चमक एल्गी की वजह से आ रही है, ठीक है। बहुत सुंदर लगता है ऐसे देखोगे आप तो, ठीक है। तो ये जो चमक आ रही है एल्गी, ये पूरा एल्गी है जिसकी वजह से पानी ऐसे आपको ऐसे इस तरह से रात को नीला दिखाई दे रहा है। ये एल्गी कौन सा है? इसका नाम डाइनोफ्लैगेलेट्स है, ठीक है। तो सब समझाने के लिए, आपको नाम ऐसे को ये याद नहीं रखना, बताने के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो एल्गी होता है ये जो है ना, ये यूनिसेलुलर है, बहुत छोटा होगा, ठीक है। ये जो डाइनोफ्लैगेलेट्स है ये बहुत छोटा है, और आपको ऐसे, क्योंकि ये तो बहुत सारे हैं एक साथ, हजारों लाखों हैं,
लेकिन अगर मैं बात करूं, बिल्कुल सिंगल यहाँ पे एल्गी की, ठीक है, क्योंकि डायनोफ्लैगलेट्स सिंगल एल्गी है, यूनिसेलुलर है। अगर हम इसका एक सिंगल एल्गी निकाले ना, तो सिंगल एल्गी आप अपने नेकेड आई से देख नहीं पाओगे। आपको सिंगल डायनोफ्लैगलेट देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। इतना छोटा होता है कि आप देख नहीं पाओगे सिंगल जो एल्गी है डायनोफ्लैगलेट वाला, क्योंकि यूनिसेलुलर है, तो इतना ये छोटा होता है कि आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ एल्गी ऐसे हैं जो नॉर्मल दिखेंगे नहीं आपको नेकेड आई से, सिंगल सेल अगर देखा जाए तो दिखेंगे नहीं, ठीक है, आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। बट कुछ एल्गी ऐसे हैं जो बहुत बड़े होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। अब मैं साइज की बात कर रहा हूं, तो ये देखो, ठीक है, इन्हें ये है केल्प, ये देख रहे हो आप कितने बड़े बड़े हैं। यहाँ पे जो अंदर पानी के जा रहे हैं, ये जो सी डाइवर्स हैं, इनसे भी कितने बड़े बड़े हैं। ये होता है अराउंड 50 मीटर के। 50 मीटर मालूम है कितना होता है? नॉर्मल आपने देखा होगा स्कूल में रेस होती है 100 मीटर की, तो सोच लो 50 मीटर के हैं, ये इतने बड़े बड़े हैं, इन्हें बोला जाता है केल्प। ठीक है, तो ये मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो 50 मीटर के आसपास ये बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, ये देख रहे हो ना कितने ऊंचे ऊंचे जा रहे हैं। ये देखो, ये सारे एल्गी हैं। तो कुछ एल्गी तो ऐसे हैं इतने छोटे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वाले डायनोफ्लैगलेट्स यूनिसेलुलर हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखेंगे, नहीं तो देख नहीं पाओगे। और कुछ ऐसे हैं कि इतने बड़े हैं 50-50 मीटर तक जा रहे हैं। इसका एग्जांपल जैसे केल्प है, सामने आपको मैंने बताया। तो ये बता रहा हूँ मैं कितने अलग अलग शेप में आते हैं, साइज कितने छोटे भी हैं और कितने बड़े भी हैं, तो अलग अलग शेप और साइज में आते हैं एल्गी। ठीक है, वैरायटी बहुत है। अब मैं यूज़ की बात कर लेता हूँ। यूज़ क्या है इसका एल्गी का? यूज़ का ये है क्योंकि फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, और तो ये क्या करता है, ये आप देखेंगे CO2 लेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन बाहर निकालेगा। अब ऑक्सीजन बाहर निकालेगा, CO2 लेगा, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा बढ़ रही है, उसी की वजह से सारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो इसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, जनरली हम क्यों कहते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, हम क्यों बोलते हैं पेड़ लगाओ? क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा फेंक रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेस में है एटमॉस्फेयर में, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये सेम काम एल्गी भी कर रहा है। ठीक है, तो हाफ ऑफ जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है ना दुनिया में, ठीक है, वो सारी की सारी अपने अंदर एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? आधी कौन कर रहा है एब्जॉर्ब? एल्गी। ठीक है, तो बहुत काम का हो गया। ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए तो बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को जितनी भी 50% जो है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब तो ही कर रहा है। तो ये एक बेनिफिट हो गया। फिर ये फूड के फॉर्म में यूज़ होता है। फूड के फॉर्म में कैसे यूज़ होता है? देखो, कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जिसको खाने में यूज़ किया जाता है, जैसे कि सीवीड, ये है, देख रहे हो आप, ये सीवीड है, ये खाने में यूज़ होता है। ऐसे स्पाइरुलिना भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ एल्गी ऐसे हैं जो खाने में यूज़ होता है। फिर जैसे कि कुछ स्पेस में, देख रहे हो, ये स्पेस में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये एल्गी है, ये वाला ये भी एल्गी है। तो ये स्पेस में जो जाते हैं, ये भी एल्गी को यूज़ करते हैं खाने में। ठीक है, फिर इसका यूज़ कैसे है? जैसे ये देख रहे हो, ये अलगार, ये अलगार क्या है? ये एल्गी है। ये ना गम जैसा होता है, चिपचिपा सा होता है। ठीक है, तो जैसे जेलीज होती है ना, आपने देखा होगा बच्चे जेलीज खाते हैं। ठीक है, जेलीज होती हैं, जैम होती हैं, तो उसमें यूज़ होता है। तो एक यूज़ का ये हो गया। तो ये आप देख रहे हो यूजेस काफ़ी हैं इसके एल्गी के। बट यूजेस तो हो गए, कुछ हार्म्स भी हैं। हार्म्स कैसे हैं? अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, कभी कभी ये पानी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, देख रहे हो, ये पानी में बहुत ज़्यादा हो जाए, तो पानी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये क्या करता है, बहुत सारी ना ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है। क्योंकि जब एल्गी मरते हैं, जब एल्गी डीकम्पोज होते हैं, तो बहुत सारी ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, जब ये मरते हैं ना एल्गी, तो कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जब मरते हैं तो बहुत सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। तो जब ये ऑक्सीजन खींच लेते हैं, तो पानी में रहने वाले जो बेचारे जानवर हैं, उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। ठीक है, तो यहाँ पे नुकसान हो जाता है, देख रहे हो, एल्गी ब्लूम है, तो इसकी वजह से हार्म भी हो जाता है। और एक बात ध्यान रखना, सारे के सारे एल्गी अच्छे नहीं होते, सारे के सारे एल्गी आप खा नहीं सकते। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो बहुत टॉक्सिक होते हैं, जिनको खा के डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सारे एल्गी अच्छे नहीं होते, कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं टॉक्सिक होते हैं, जिनको खाने से हम मर भी सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला, एल्गी ब्लूम जो होता है ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये ऐसे पूरा पानी को ऐसे ब्लॉक कर रहा है, तो नीचे सनलाइट भी नहीं पहुंचेगी, तो बहुत सारे प्लांट्स जो अंदर रहते हैं पानी के अंदर, वो मर जाएंगे, बहुत सारे जानवर मर जाएंगे। क्योंकि जो एल्गी मैंने बोला, जब डीकम्पोज होता है, जब मरता है, तो बहुत सारी ऑक्सीजन खींच लेता है, तो जिसकी वजह से प्लांट्स मर सकते हैं, पानी के प्लांट्स और पानी में रहने वाले जानवर मर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट गुड। इसको एल्गी ब्लूम बोलते हैं। ये जब हो जाए, बहुत एक्सेस में जब एल्गी आ जाए पानी में, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि कुछ सारे जो एल्गी होते हैं वो खाने लायक नहीं होते, कुछ एल्गी टॉक्सिक भी होते हैं। तो ये था आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।